नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मलाड इलाके में हूं और ये देख रहे हैं आप कोविड जंबो सेंटर मलाड का, जहां पर 2170 कोविड बेड्स हैं और ये एक्टिवेट किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है महाराष्ट्र में पहुंच चुका है, उसको देखते हुए तमाम जो कोविड जंबो सेंटर्स हैं मुंबई में 10 उन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है और उनमें से ये एक है जो कि 9 एकड़ की ज़मीन पर तैयार किया गया है। और नीचे जो आप फ्लोर देख रहे हैं ये ज़मीन से 10 इंच ऊपर है ताकि बारिश के दौरान समस्या ना हो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की। ऊपर जो आप हैंगर देख रहे हैं ये जर्मन टेक्नोलॉजी से इसे तैयार किया गया है और जून के महीने में ही MMRDA ने इसे बनाकर BMC को हैंडओवर कर दिया था 26 जून को। लेकिन उसके बाद ही मरीजों की जो संख्या है वो कम होती गई थी और यहाँ इस कोविड जंबो सेंटर को तब तक एक्टिवेट नहीं किया गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी जब मरीज की संख्या बहुत कम थी और तमाम जो कोविड जंबो सेंटर्स हैं वो खाली पड़े थे, उन्हें बंद करने की बात चल रही थी। लेकिन किस तरह से इन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मलाड कोविड जंबो सेंटर के डीन डॉक्टर प्रशांत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, चर्चा चल रही थी इसे बंद करने की तमाम कोविड जंबो सेंटर्स को, लेकिन एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। एक्चुअली सेंटर स्टार्ट हुआ था जून महीने में एंड उसके बाद लगातार जो केसेस में कमी थी उसको देखते हुए ये सेंटर स्टैंड बाय मोड पे था। अभी बिकॉज ओमिक्रॉन सडनली ओमिक्रॉन के केसेस आने लगे एंड इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, सो BMC ने फिर डिसाइड किया टू ये अभी भी कि जब भी लगता है विदिन 7 to 10 डेज के ड्यूरेशन में हम ये सेंटर एक्टिवेट कर सकते हैं। सो ये मलाड का कोविड सेंटर है जिसमें करीब 2170 बेड्स हैं। इसमें करीब 1500 ऑक्सीनेटेड बेड्स हैं एंड 190 इस जगह पे जितने बेड हैं सब ऑक्सीनेटेड बेड्स हैं एंड 190 ICU बेड्स हैं एंड ऑलमोस्ट 390 वी आर हैविंग आइसोलेशन बेड्स। और बात आप मुझे बता रहे थे सर कि अगर ऐसे ज़रूरत पड़ी तो इसको एक ICU वार्ड में भी तब्दील किया जा सकता है। ये जो पाइपलाइन यहाँ पर है इसको अगर आप समझा सकें। यस। तो अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइन काफ़ी वाइड डायमीटर की है एंड सब बेड में ऑक्सीजन के आउटलेट्स हैं। सो MMRDA यस सो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकें, हर बेड के पास ऑक्सीजन का एक यहाँ आउटलेट है। सो इफ रिक्वायर all bed can be converted into ICU beds if required। जरूरत फिलहाल के लिए ऑक्सीजन बेड्स। यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा सिटी सेंटर की शुरुआत में कि किस तरह से एक बार फिर से तमाम जो कोविड जंबो सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट किए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन को देखते हुए उस वेरिएंट की मौजूदगी महाराष्ट्र में फिलहाल आपको बता दें कि 10 हो गई है। कल तक जो इसकी संख्या है वो 8 थी, लेकिन आज फिर से 2 नए और मरीज़ इस वेरिएंट के पाए गए हैं मुंबई में। और एक राहत की बात यह है कि तमाम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज़ हैं उनकी हालत स्थिर और बेहतर बताई जा रही है, तो ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन इसी बीच जो स्पीड टेस्टिंग हो रही थी ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए, उस किट की कमी महाराष्ट्र भर में अलग अलग जिलों में नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐसी मशीन एक साथ 376 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करती है, वो तकनीक जिससे पता चलता है कि कोविड मरीज वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है। बीते 5 दिनों में यानी 1 दिसंबर से अब तक 6263 यात्री खतरे वाले देशों से महाराष्ट्र आए हैं। इसके अलावा बीते 4 से 5 हफ्तों में इन देशों से आए लोगों को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। इन यात्रियों और इनके करीबियों को मिलाकर अब तक महाराष्ट्र में कुल 30 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित मिले हैं। इनमें से कुल 10 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा 7 मामले पुणे सर्कल से हैं। एक मामला मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली का है और 2 मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती हैं। इन 10 मरीजों में से 3 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे की है। अभी ये 6 पेशेंट में तो सब माइल्ड सिम्टम दिखाई दिए, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है अभी। और दे आर स्टेट प्रोटोकॉल के हिसाब से जो माइल्ड की ट्रीटमेंट है उसको वो रिस्पॉन्स दिए। ये इन्फेक्शियस है ज़्यादा, फैमिली में सब पॉजिटिव है लेकिन सीविरिटी कम है उसकी। जो स्टेट प्रोटोकॉल जो फर्स्ट सेकंड फेज में दिए है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच महाराष्ट्र में S जीन ड्रॉप डिटेक्शन किट का इस्तेमाल हो रहा है। समझा जाता है कि वायरस में अगर S जीन ना हो तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। इस टेस्टिंग किट से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों को ढूंढने में महाराष्ट्र सरकार को मदद मिल रही है। लेकिन मुंबई, पुणे छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी जिलों में ऐसी टेस्टिंग किट की कमी बताई जा रही है। ओमिक्रॉन का जो
डायग्नोसिस है वो प्राइमरी डायग्नोसिस आरटीपीसीआर में ही होता है। उसमें एस जीन फेल्योर जब पता चलता है तभी वो ओमाइक्रॉन का प्राइमरी डायग्नोसिस होता है, जो बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म हो सकता है। लेकिन अभी ये आरटीपीसीआर से ही ये डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की जो टेस्टिंग की बहुत ही कमी है, क्योंकि जब लॉकडाउन कम होने के बाद, दूसरी लहर कम होने के बाद टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज है वो काफी जगह पर बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत जगह के सेंटर भी कम कर दिए हैं। दूसरी बात है कि लोगों को कोविड केयर सेंटर जो है, जिनको आइसोलेशन वार्ड्स है, वो ज्यादा बढ़ाने चाहिए। हॉस्पिटल के बेड्स है, ये ओमाइक्रॉन का जो एपिडेमिक रहेगा तो वो बहुत जोरों से फैलेगा, इसलिए ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल के बेड्स जो है वो दूसरी लहर के तुलना में कम से कम 3 गुना तो बढ़ाने चाहिए। गवर्नमेंट एसजीन के कुछ किट्स, डिटेक्शन के किट्स कुछ ले रहे हैं, कोई जिलों में इसको सप्लाई किया जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें इसी टेस्ट के ऊपर, ऐसी किट के ऊपर हमें जो है पूरी तरह से डिपेंड करना है। हमें क्लिनिकल सिम्टम्स, ट्रैवल हिस्ट्री और एक्सपोजर, इन तीनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। प्रशासन और सरकार इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट है। ऑक्सीजन, कोविड बेड, वेंटिलेटर, तमाम तैयारियां हैं और 15 दिसंबर को एक बार फिर से इन तैयारियों की समीक्षा किए जाने की बात कही जा रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे जुड़े जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी सेवा में शामिल नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार के बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताली डॉक्टरों से मुलाकात की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही और दिल्ली में मरीज परेशान रहे। परिमल कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरे पापा यहाँ सर में चोट लगी, उनका एक्सीडेंट हो गया था परसों, तो ऊपर एडमिट है, उनको जबरदस्ती बाहर कर रहे हैं। और इस बार क्या बोल रहे हैं अभी? हड़ताल पे हैं सब, कोई नहीं देख रहा। मेरे भाई की ऐसी हालत होगी दवाई खा खा के यहाँ की। 3 दिन से मैं परेशान हो रही, बच्चा लेके क्या करूँ मैं? गार्ड लोग घुसने नहीं दे रहे हम लोग को। और डॉक्टर दिखाया ही नहीं, बोल रहे कोई डॉक्टर ही नहीं आया। 1 2 3 4 मरीजों की लाचारी और बेबसी की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। बल्ली मारान के जाहिद अपने रिश्तेदार के साथ 3 अस्पतालों से धक्के खाते सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, मगर लौटना पड़ा। शिकायत ब्रेन स्ट्रोक की है। अरविंद हॉस्पिटल वालों ने नहीं लिया, पंत वालों ने वापस भेज दिया, रेफर कर दिया रामोलैया हॉस्पिटल, उन्होंने भी लिया। फिर यहाँ लेकर आए, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो लेकर जा रहा है। सफदरजंग लेकर आए, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लेकर जा रहा है। यहाँ से पब्लिक मर रही है, आदमी मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है गवर्नमेंट को भी। इलाज की लाचारी आयानगर से सफदरजंग पहुंची लक्ष्मी की भी है। पेट में पत्थर है, दर्द से परेशान है, पर इलाज न मिलने से मायूस होकर दूसरे अस्पताल जाने को मजबूर हैं। अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं हड़ताल पे हैं सब, तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे, कोई देख ही नहीं रहा है। और आपको शिकायत क्या है? शिकायत है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है मेरे 2 दिन से। सफदरजंग अस्पताल ही नहीं, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के करीब 4000 रेजिडेंट्स ने खुद को इमरजेंसी सेवाओं से अलग कर लिया है, तो असर मरीजों पर पड़ना लाजमी है। मैं अकेली आदमी, कोई और साथ नहीं है, अकेला कहाँ जाऊँ? इसको लेके कर आप एम्स जाओ। क्या नाम है आपका? मकीना। कहाँ से है मकीना? शास्त्री पार्क से जी। अब कोई और साथ नहीं है मेरे पास। 1 हफ्ता तो यहाँ भर्ती रखा, पैप लगा दिया, भगा रही यहाँ से। उधर डॉक्टरों की अपनी शिकायत है। नीट पीजी की काउंसलिंग में 7 महीने की देरी से वो नाराज हैं। हमें इमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, तो आज से हमने रूटीन एज वेल एज इमरजेंसी सर्विसेज बंद की है। हमारा भी कुछ लाइफ है, डॉक्टर्स की भी कुछ लाइफ होती है। हम तो मरीज के लिए हमेशा खड़े हैं। आप देख लीजिए, कोरोना का 2 वेव आया, दोनों वेव में हमारे डॉक्टर्स डट के खड़े रहे, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए मरीजों की सेवा की। लेकिन उनकी भी कोई लाइफ होती है। आप बताइए, एक जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर है, एक ड्यूटी में 36 से 38 घंटा काम करता है, एक हफ्ते में कम से कम 80 से 90 घंटे उसे काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर से पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिलने आए, फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिले, पर बात नहीं बनी। आज का टाइम हमको दीजिए। सरकार इस बारे में पूरा प्रयत्न कर रही है और हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि दोनों बातों को डीलिंग किया जाए और काउंसलिंग को अलाउ किया जाए। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर देश भर में
करीब 45,000 डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ पा रहे तो बाकी डॉक्टरों पर काम का बोझ ज़्यादा है। पर इस हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कई कड़े कदमों का ऐलान किया है और तमाम एजेंसियां इस पर अमल भी करवा रही है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह से नजर आए, निहाल किदवई अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सोमवार को उत्तर कर्नाटक में न मास्क की परवाह न ही सोशल डिस्टेंसिंग की असर आसपास खड़े लोगों पर भी साफ दिख रहा है। जबकि शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने ही कई सख्त कदमों का ऐलान किया था। कहा कि जिन्होंने दोनों डोज ले ली है वही मॉल और थिएटर में जा सकते हैं। सर्टिफिकेट जब आप मांगते हैं तो लोगों में थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता है, थोड़ा इंस्टेंस होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा ड्यू नहीं है कुछ, लेकिन हम लोग उनको, क्योंकि डॉक्टर भी यही है, बीबीएमपी वाले भी यही है, वो लोग उनको थोड़ा समझा के बोल रहे हैं कि वैक्सीन ले सकते हो, अभी लाजिम है सेकेंड डोज लेना। आपने देखा कि मॉल्स में किस तरह की व्यवस्था की गई है और अब आपको ले चलते हैं बाजार और देखते हैं कि वहाँ ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए क्या बदलाव आए। जहां मार्शल्स और पुलिस है वहां लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब मार्शल्स नहीं होते तो हालात कुछ ऐसे होते। फियर था ना, वो चला गया है। न्यूज़ में पहले क्या था, मीडिया में वो डरा कर ऐसा होता था, अब मीडिया में कुछ नहीं डरा रहे। वो कह रहे कुछ फर्क पड़ता, कुछ नहीं हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ऐसा करके बोल रहे हैं। इसलिए करके लोग ही जान गए हैं। हमें डर तो लगता है सर, लेकिन क्या करें, आएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। अगर आएंगे तो कुछ पैसा कमा के खाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो पैसा कमा के पाएंगे। संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन लोग बेफिक्र हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कोविड-19 के दूसरे वेव से सीख नहीं ली है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जिसमें एक छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसकी बहन ने अपनी मर्जी से कहीं शादी की थी। इस हत्या में इस भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जघन्य अपराध में उसकी मां भी शामिल थी। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। ये किशोरी उर्फ कीर्ति थोरे की मां है, साथ में उसका भाई भी। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मर्जी से शादी करने की सजा दी। भाई संकेत ने बड़ी बहन की गर्दन पर कोयते से कई बार वार किया। सिर धड़ से अलग हो गया। वो इसे बरामदे में फेंक कर भाग गया। कीर्ति थोरे की कोख में 2 महीने का गर्भ था। दिल दहला देने वाली ये वारदात औरंगाबाद के बैजापुर तहसील में लाड गांव की है। जो मृत लड़की है वो खेत में काम कर रही थी। उसकी माँ और उसका भाई उसको मिलने गए। उसने माँ को देखने के बाद में घर पे आई, माँ को घर में अंदर ले गई, उनको पानी पीने को दिया और चाय बना रही थी। जब तक उसके भाई ने उसके गर्दन पे कोयते से सपासप वार करा और उसका खून कर डाला। उसके बाद में उसके धड़ से उसका सिर अलग करके हाथ में पकड़ के लाके कोटे पे रख दिया। वारदात के समय घर में सो रहे पति अविनाश थोरे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अविनाश का कहना है कि 8 दिन पहले ही किशोरी उर्फ कीर्ति की मां उससे मिलने आई थी और तब अच्छे से बात कर पिता को समझाने की बात कह गई थी। मी झोपलेलो तो माझी तबीयत बरोबर नव्हती। मैं सोया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। किचन में डिब्बा गिरने की आवाज आई। किचन में गया तो देखा तब माँ ने उसका पैर पकड़ा था और भाई कोयते से गर्दन पर मार रहा था। पाय पकड़ून धरलेले होते तिचे। मैंने बीच में जाने की कोशिश की तो उसने कोयता दिखाया और मैं डर कर भाग गया। 5 महीने पहले हमने आलंदी में जाकर विवाह किया था। जाऊन प्रेम विवाह केला होता। हत्या को अंजाम देने के बाद मां बेटे खुद होकर पुलिस थाने गए और सरेंडर कर दिया। वहां पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद से महेश वाघ और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कहां हो रही है विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी? पूरी खबर ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज भारी बर्फबारी देखने को मिली। पर्यटक इसका मजा उठाते हुए नजर आए। ये नज़ारा है कश्मीर के गुलमर्ग का। आज सुबह यहाँ बर्फबारी हुई है, जिसके बाद यहाँ हर तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी बर्फबारी। इस बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं। अपने परिवार के साथ कई लोग यहाँ बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आए। और सबकी नजर इस वक्त विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी पर टिकी हुई है। कहां ये शादी हो रही है, किस होटल में हो रही है और क्या तैयारियां हैं, प्रशांत सिसोदिया इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। विक्की कौशल की मनमर्जियां चली और कटरीना मिली तो ऐसी शादी ना होगी दोबारा। राजस्थान के सवाई माधोपुर के जिस होटल को इस विवाह के लिए चुना गया है, दरअसल वो बरवाड़ा का दुर्ग रहा है। ये करीब 700 साल पुराना किला है और 1450 के आसपास बना हुआ है। इसे चौहान वंश के शासक भीम सिंह ने बनवाया था। इस किले के परकोटे 10 बीघा जमीन घेरते थे। अब ये हेरिटेज होटल है और साल की सबसे फिल्मी शादी का गवाह बनने जा रहा है। 1451 में चौथ माता की स्थापना भीम सिंह द्वारा की गई और उसी समय जो है इसने ये बना रखा था महल, खरबूजी महल। तो ये 700 साल वर्ष पुराना का करीब हो गया महल। मुंबई की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इस शादी का पूरा इंतजाम देख रही है। शादी और बाकी समारोह के लिए मुंबई से ही ड्रेस डिजाइनर द्वारा विक्की कौशल तथा कटरीना कैफ के आउटफिट तैयार किए गए हैं। कांच से सुसज्जित मंडप में कटरीना कैफ और विक्की कौशल फेरे लेंगे। मंडप को ठेठ रजवाड़ी स्टाइल में सजाया गया है। शादी को शाही रूप देने के लिए विदेश से क्रिस्टल बॉल और झूमर मंगवाए गए हैं। मेहमानों को होटल तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए रोड पर इंडिकेटर वाली गाड़ियां खड़ी की गई हैं। शादी में शिरकत करने वाले कुछ खास मेहमानों के लिए 8 दिसंबर को रणथंभौर में टाइगर सफारी का इंतजाम भी किया गया है। मेहमान पहले जोगी महल में हाई टी का लुत्फ उठाएंगे और फिर टाइगर सफारी का मजा ले सकेंगे। इस शादी में 7 नवंबर को संगीत, 8 को मेहंदी, 9 को शादी और 10 को रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया है। सवाई माधोपुर से सुदर्शन गुप्ता के साथ मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मलाड कोविड जंबो सेंटर के आईसीयू वार्ड में इस वक्त हम हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।